तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज 3 मार्च है और आज के दिन का दोस्तों सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे ड्यूगी टॉट ट्रांसफ़र सिस्टम का, क्योंकि आज के दिन ये आईपीओ क्लोज हो चुका है दोस्तों। और जो सब्सक्रिप्शन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट चांसेज क्या है दोस्तों, किस दिन अलॉटमेंट आएगा, कहाँ पे आपको जाके चेक करना है, पूरा टाइमलाइन क्या आपका लिस्टिंग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कितना आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए दोस्तों। जो ये ड्यूगी टॉक ट्रांसफ़र सिस्टम लिमिटेड आईपीओ था, इसका इशू साइज 412 करोड़ का था और 412 करोड़ में 3 पोर्शन रखे गए थे दोस्तों। क्यूआईबी के लिए 75%, मतलब आप मान लो 412 का क्यू 75% अगर आप करोगे तो इट विल कम अराउंड 303 करोड़ के अराउंड। और वहीं पे फिर बाकी था नॉन रिटेल के लिए 15% था, तो ये भी 63 करोड़ के अराउंड आएगा, 63 to 66 करोड़। और फिर बाकी जो रहेगा रिटेल के लिए ये भी आपको 41.12 करोड़ के आसपास रहेगा, तो 40-41 करोड़ का वो रहेगा दोस्तों। तो ये सारा आपको डेटा है। तो इसमें से कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है अभी बात कर लेते हैं दोस्तों। और फिर अभी एक और अच्छी चीज़ बता देते हैं कि इसमें जो एंकर इन्वेस्टर था उसने इन्वेस्ट किया था दोस्तों 185 करोड़। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, जैसे 12 की इन्वेस्टर के नाम थे, और जो कि आईसीसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, निपॉन म्यूचुअल फंड, ये सारे बहुत बड़े बड़े नाम थे। जो अभी तक लेटेस्ट डेटा आ रहा है सब्सक्रिप्शन का अगर बात करें तो क्यूआईबी में ये सब्सक्राइब हुआ है 7.83 टाइम्स। मतलब दोस्तों 300 करोड़ के पास आपको इनको रेज करना था क्यूआईबी से, और क्यूआईबी में कितना कर दिया, क्यूआईबी ने लगभग में आपको 2400 करोड़ दे दिया है ड्यूगी टॉक ट्रांसफ़र को, और उसमें से 300 करोड़ का एलोकेशन होगा दोस्तों। जो अलॉटमेंट के चांसेज हैं वो आपके क्यूआईबी में 1/8 के रेशियो हो जाते हैं। मतलब 8 एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन में अलॉटमेंट आएगा, तो ये है दोस्तों रेशियो क्यूआईबी के लिए। अब नॉन रिटेल के लिए बात कर लेते हैं, तो नॉन रिटेल में सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है 1.40। तो देखो दोस्तों, नॉन रिटेल में काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन हुआ है। इससे चलते क्या हो सकता है दोस्तों कि अलॉटमेंट बहुत ईजिली मिल जाएगा अगर नॉन रिटेल में है तो। क्या हो रहा है दोस्तों, अभी चांसेज क्या है, तो चांसेज मैं आप लोग को बता देता हूँ। अलॉटमेंट के चांस आप ऐसे समझो कि 3 एप्लीकेशन में से, इंडिविजुअल एप्लीकेशन में से 2 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिल जाएगा अगर उसने नॉन रिटेल कोटा से अप्लाई किया है तो ये है अलॉटमेंट के चांसेस नॉन रिटेल में। वहीं पे रिटेल में बात करें तो रिटेल में ये फुली सब्सक्राइब हो गया था 4.31, हालांकि सब में फुली सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल में अगर पोर्शन देखें तो 4.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। मतलब इनको चाहिए था 41 करोड़, तो रिटेल वालों ने कितने करोड़ के लिए सब्सक्राइब कर लिया है, 161 करोड़ से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन किया है। इसको पूरा अप्रॉक्स मैं नहीं बता रहा हूँ, बस ऑन एन मतलब थोड़ा सा 4 टाइम्स के ही कैलकुलेशन पे बता रहा हूँ। तो जो अलॉटमेंट के चांसेज आपके रिटेल में बन रहे हैं वो अगर आप कर लोगे, ये क्या कहते हैं, राउंड ऑफ कर लोगे तो 1/5 का रेशियो हो जाएगा। मतलब 5 इंडिविजुअल एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगा। तो ये है दोस्तों, अगर आपने मल्टीपल लॉट अप्लाई किया है, बहुत लोगों ने मल्टीपल 10-10 लॉट, 15-15 लॉट अगर अप्लाई किया है दोस्तों, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उनको क्या होगा कि 10 लॉट अगर आपने अप्लाई किया है तो ये हो सकता है कि मिनिमम आपको एक लॉट मिलेगा, बाकी 9 लॉट नहीं भी मिल सकता, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ों का ध्यान में रखें। टोटल जो इसमें सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 5.44 टाइम्स हुआ है, तो ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन हुआ है ड्यूगी टॉक ट्रांसफ़र का। अब दोस्तों देखो, ये सब्सक्रिप्शन तो हो गया, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका जो लिस्टिंग होगा वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आईपीओ का प्राइस आपको पता है कि इसका आईपीओ का प्राइस है 590 रुपीज़। और जीएमपी इसका कितना चल रहा है दोस्तों, तो जीएमपी अभी मार्केट में चल रहा है अराउंड 72। आज के दिन इसका जीएमपी है 72। 590 इशू प्राइस है, तो जो लिस्टिंग इन इसमें हो सकता है वो क्लोज टू 12 से 13% के अराउंड दिखा रहा है दोस्तों। अगर दोस्तों मिनिमम साइड में भी देखें कि कितना नीचे जा सकता है, तो चांसेस यही है कि 48 से 50 तक जीएमपी इसका ड्रॉप डाउन हो सकता है, जो कि आपको तब पर भी 8% का लिस्टिंग इन दे सकता है। और दोस्तों अगर मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम 15 से 20% तक जा सकता है, तो रेंज एक पता होना चाहिए दोस्तों। तो 8% से 15% तक आप रेंज एक रख सकते हो, इसी रेंज में इसका लिस्टिंग होने के चांसेज है। और लिस्टिंग कब होगा तो इसका डेट मैं अभी बता दूंगा। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए दोस्तों, तो स्ट्रैटेजी दो ही प्रकार का होना चाहिए आपको लिस्टिंग के दिन। क्या क्या, मैं वो भी चीज़ आपको बता दे रहा हूँ।
तो एक तो स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए दोस्तों कि आपको लिस्टिंग इन लेके निकल जाना चाहिए। ये एक स्ट्रैटेजी आपका सेम होना चाहिए कि लिस्टिंग इन जितना भी मिल रहा है वो लेके निकल जाए फर्स्ट में ही। 5% का हो, 8% का हो, 13% का हो, या कोई भी परसेंट का हो। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो, वो भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 3 साल से कम 3 साल आपको इन्वेस्टमेंट में बना रहना पड़ेगा। ये आपको नहीं देखना है कि 2 महीने बाद अगर आप चेकआउट कर रहे हो और देख रहे हो कि अरे मेरा शेयर गिर गया, तो ऐसा नहीं होता है ब्रो। क्योंकि क्यों नहीं होता है मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड है वो सिर्फ 1 मंथ है। तो जो एंकर इन्वेस्टर इसमें 185 करोड़ लगाए वो 1 मंथ के बाद, 1 मंथ तक वो शेयर को सेल नहीं कर सकते, उसके बाद इनके पास फ्री हो जाएंगे कि ये शेयर को सेल कर सकते हैं। तो मे भी उस चांस अगर शेयर को सेल करेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा अगर बल्क डील नहीं होता है तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये है पूरा अलॉटमेंट का प्रोसेस। मैं आप लोग को एक टाइम टेबल बता देता हूँ, किस दिन अलॉटमेंट आएगा, कहाँ पे आपको चेक करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर टाइमलाइन को आप देखोगे तो क्लोजिंग डेट 3 मार्च है, अलॉटमेंट इसका 9 मार्च को आएगा। तो 9 मार्च को आपको अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर अलॉटमेंट में नाम आपका आ जाता है तो आपके डिमेट अकाउंट में शेयर 13 मार्च तक आ जाएंगे। लिस्टिंग इसका 14 मार्च को है, तो काफ़ी दिन है दोस्तों, आज 3 मार्च ही है, तो तकरीबन 11 दिन समय बचा हुआ है लिस्टिंग में। और दोस्तों अलॉटमेंट आने में भी 6 दिन का समय है। तो इसी बीच में दोस्तों सैटरडे संडे भी आ रहा है कल से, तो ये भी एक 2 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे, बाकी जो वर्किंग डे है उसमें भी 4 दिन लगेगा। तो मार्च 9 को इसका अलॉटमेंट आएगा। कहाँ पे आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है, तो इसके रजिस्ट्रार मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि रजिस्ट्रार कहाँ पे है। तो इसका रजिस्ट्रार आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हर एक आईपीओ का जो अलॉटमेंट स्टेटस आता है उसके रजिस्ट्रार पे आता है। तो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसी के वेबसाइट पे जाना है https://linkintime.co.in, और इसी के वेबसाइट पे आपको अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा। कब मिल सकता है दोस्तों, तो वही 9 तारीख को आपको शाम में ही 7 बजे से 8 बजे, 7 से 9 बजे के बीच में अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल सकता है। कभी कभी लिंक इन टाइम थोड़ा डिले भी करता है, तो अगले दिन के मॉर्निंग में पता चलता है। तो ये भी एक आप पॉसिबिलिटी रख सकते हो। ये जितना टाइमलाइन है, ये पूरा लिस्टिंग से पहले तक वाला जो टाइमलाइन होता है वो बहुत ज़्यादा टेंटेटिव बोला जाता है। तो 10 मार्च को भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। आई होप आपको वीडियो की क्लैरिटी पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कोई भी अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइएगा कि आपने अप्लाई किया है, कितना लॉट अप्लाई किया है, कितने पैन कार्ड से अप्लाई किया है। अगर आप मल्टीपल पैन कार्ड से अप्लाई किए होंगे तो दोस्तों आपके अलॉटमेंट के चांसेज इंक्रीज होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।